Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 13. So the question says, give simple chemical tests to distinguish between the following pair of compounds. आपको कुछ compounds given है बेटा, pair of compounds, और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन कौन से केमिकल टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन करके चेक करेंगे और बताएंगे कि आप कौन सा टेस्ट कर पाएंगे. ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बेटा, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन. तो आप सबसे पहले तो जो गिवन है उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. प्रोपेनल का मतलब क्या है, एल्कोहल दिया हुआ है आपको 3 कार्बन एटम्स की चेन CH3 CH2 CH2OH. एंड दूसरा कंपाउंड क्या है बेटा, प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन का मतलब क्या हुआ, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. बताओ इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बेटा. स्ट्रक्चर देख के आपको समझ आ गया होगा. देखो ये वाला जो है आपके पास प्रोपेनॉन, इसमें प्रेजेंट है ये COCH3 ग्रुप. क्या मतलब हुआ इस बात का, ये यहाँ पर दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट. क्या देगा बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट. क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, बताओ. आपको क्या करना है, आपने लिया एक कीटोन, लेट्स से यहाँ पर ये जो आपको गिवन है इसी की रिएक्शन लेकर देख लेते हैं. आपको यहाँ पर गिवन है प्रोपेनॉन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इस प्रोपेनॉन को जब आप रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड. क्या होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI. अब ये बना हुआ ऐसे मार्केट में तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसको प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2. ठीक, क्या होगा, आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा CHI3. इसी का बनता है येलो कलर का PPT. दिस इज आयोडोफॉर्म. कौन से कलर का होता है बेटा, येलो कलर का, राइट. साथ में आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट CH3COONA. साथ में क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, ये क्या बना, इसका नाम लिख लो, दिस इज सोडियम एसीटेट. ठीक है, बात समझ आ गई. ये जो CHI3 बना ये है आयोडोफॉर्म, और इसकी वजह से क्या होगा, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट वहां पर मिल जाएगा. लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा, प्रोपेनल के साथ. ये लिए आपने प्रोपेनल, इसमें ऐड करवाया सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो क्या होगा, आपको कोई PPT नहीं मिलेगा वहां पर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. क्लियर. चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन. तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, आप यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रक्चर्स. एसिटोफिनॉन क्या होता है, ये लिया आपने एक फिनाइल रिंग, और इस फिनाइल रिंग पर यहाँ पर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज एसिटोफिनॉन. एल्डिहाइड ग्रुप की कीटोन ग्रुप, यहाँ पर है कीटोन ग्रुप. ओके, और बेंजोफिनॉन क्या होता है बेटा, बेंजोफिनॉन में भी यहाँ पर ये बनाई एक रिंग. इस रिंग में यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्रेजेंट होगी एक और रिंग. ठीक है, दिस इज बेंजोफिनॉन. क्लियर. ओके, अब क्या करना है, आपको बताना है कि आप इन दोनों कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. कैसे बताएंगे बेटा, सेम यही चीज जो हमने फर्स्ट पार्ट में की. ये है COCH3, ये क्या करेगा, ये दे देगा आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन. तो कैसे करवाएंगे बेटा, यहां पर भी रिएक्शन करवा दो, यहां पर भी रिएक्शन करवा देंगे. कैसे की, ये था आपके पास, यहां से जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा, NaOI के साथ, तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको आयोडोफॉर्म दैट इज CHI3, और साथ में क्या मिल जाएगा, एक सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट, बेंजीन रिंग COONA. ठीक है, और साथ में NaOH. ये रिएक्शन अभी हमने बैलेंस नहीं की है, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ आएगा 3 NaOI एंड यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ NaOH. क्लियर, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा. ठीक है बेटा, बात समझ आ गई. तो कौन सा टेस्ट किया हमने यहाँ पर भी हमने किया आयोडोफॉर्म टेस्ट. एंड कौन से कंपाउंड ने दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये वाला कंपाउंड नहीं देगा. क्लियर, सेकेंड पार्ट भी समझ आया. ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा, आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड. सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर्स. फिनॉल क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है हमें. ये है आपके पास एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर है OH. दिस इज फिनॉल. बेंजोइक एसिड क्या होगा बेटा,
सेम आपके पास ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर लगा है COOH। ओके, इनके बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बेटा? देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें, एक है अल्कोहल और एक क्या है बेटा? एक है एसिड। एसिड कौन होगा? बेंजोइक एसिड, ऑब्वियसली। ओके, हमने बचपन में रिएक्शन पढ़ी है कि जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है? आपको वहां पर मिलती है CO2 गैस। और भी साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट अभी हमारा मेन फोकस है उस चीज पर जिसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इनकी रिएक्शन करवा दें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? ये जो एसिड है आपके पास, बेंजोइक एसिड, ये CO2 दे देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, तो रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा हमने? इसकी रिएक्शन करवानी है NaHCO3 के साथ। ठीक, देखो रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, कैसे होगी? ये यहाँ पर आपने बनाया, क्या बना रहे हैं बेटा? बेंजोइक एसिड COOH। इसकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या मिलेगा आपको? एक तो मिल जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बेटा? सोडियम लिया है यहाँ पर, तो सॉल्ट मिलेगा COONA, राइट? और साथ में यहाँ पर मिल जाएगी CO2 गैस एंड H2O। ये जो गैस आपको मिली है, इससे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि बेंजोइक एसिड कौन सा है और फिनॉल कौन सा है। क्लियर? 3 पार्ट समझ आए? चलो 4th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजोइक एसिड क्या होता है? इतनी बार बना चुके हैं बेटा, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर COOH। एंड इथाइल बेंजोएट क्या है बेटा? दिस इज एन एस्टर। कैसे बनाएंगे? ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक तरफ क्या होगा? कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हियर इथाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज इथाइल बेंजोएट। कैसे करवानी है रिएक्शन? सेम वही चीज। बेंजोइक एसिड क्या है बेटा? दिस इज एन एसिड। तो आप क्या करेंगे? इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे NaHCO3 के साथ, क्या करवाना है हमने? इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दैट इज NaHCO3। ठीक है, कौन देगा? ये दे देगा और ये रिएक्शन नहीं देगा। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पर होगी, उस रिएक्शन को भी लिखकर देख लेते हैं, आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये है आपके पास COOH एसिड, इसकी आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? NaHCO3 के साथ, तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट में? ये मिल जाएगा सॉल्ट COONA, साथ में यहाँ पर CO2 गैस, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, एंड H2O। क्लियर? 4th पार्ट समझ आया? ओके, अब देखते हैं 5th पार्ट। यहाँ पर क्या गिवन है बेटा आपको? यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। CH3, CH2, CH2, 3 हो गए। यहाँ पर इस वाले पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। ये क्या बना? पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 3 ओन बनाओ बेटा। कैसे बनाएंगे? CH3, CH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 एंड हियर CH3। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाना इजी होता है बेटा। आपको क्या करना है? आपको लेना है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ये C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देनी है? इसकी रिएक्शन आपको करवानी है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा CHI3। ये है येलो कलर का प्रेसिपिटेट जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। साथ में क्या मिलेगा? एक सॉल्ट भी मिलेगा, CH3, CH2, CH2, COONA, एंड साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर आएगा। ये सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। मेन क्या चाहिए आपको? दिस येलो PPT विच इज आयोडोफॉर्म। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने टेस्ट किया कौन सा बेटा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? ये टेस्ट देगा पॉजिटिव और ये देगा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? बेंजील्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। इन दोनों के बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? देखो, बनाओ स्ट्रक्चर्स। बेंजील्डिहाइड इज बेंजीन रिंग, एंड इस बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। एसिटोफिनॉन क्या होता है? एसिटोफिनॉन इज दिस बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब देखो, आप इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बेटा?
अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। इनमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। क्या टेस्ट करते हैं बेटा? सबसे अच्छा टेस्ट जो है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, क्या करते हैं टॉलेंस टेस्ट में बेटा? यहां पर लिखेंगे हम करवाएंगे टॉलेंस टेस्ट। क्या होता है टॉलेंस टेस्ट में? हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं और अगर वो एल्डिहाइड है तो क्या मिलेगा आपको? वहां पर एक शाइनी सरफेस मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्लियर? तो अगर हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है बेटा तो कैसे लिखेंगे? देखो यहीं पर लिख लेंगे, ये है आपके पास एल्डिहाइड, इसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ बेटा? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है बेटा? दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं AgNH3 होल ट्वाइस एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज। कौन से मीडियम में होती है रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो क्या मिलेगा बेटा? एक तो मिल जाएगा आपको सॉल्ट या फिर हम कहेंगे आयन, दिस विल बी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर O-। साथ में मिलता है सिल्वर मेटल। इस सिल्वर मेटल की वजह से यहाँ पर क्या आता है? सिल्वर मिरर आता है। साइड में और साइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, NH3 मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, जिनकी जरूरत हमें नहीं है। क्लियर? तो जो एल्डिहाइड है ये टॉलेंस टेस्ट क्या करेगा बेटा? ये टॉलेंस टेस्ट देगा एंड ये जो कीटोन है ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा आपसे? आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो पहले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिर पता चलेगा कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। एंड यहाँ पर क्या आएगा बेटा? प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे? CH3 CH2 एंड यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों ही क्या है? एल्डिहाइड। लेकिन हमें यहाँ पर एक ग्रुप दिख रहा है, क्या आपको दिखा? दिस इज C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये आपको दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करवाना है बेटा? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। रिएक्शन कैसे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन आपने करवाई सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो क्या मिलेगा? एक मिल जाएगा आपको ये आयोडोफॉर्म जो हमें चाहिए, येलो कलर का PPT। साथ में क्या मिलेगा? एक सॉल्ट HCOONA। और ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो सॉल्ट आपको मिल रहा है ना, इसमें एक कार्बन एटम कम होगा ओरिजिनल कंपाउंड से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक कार्बन एटम जो था उसने जाकर बना लिया है ये आयोडोफॉर्म CH3। क्लियर? तो आपको ये मिल गया सॉल्ट और साथ में क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, बात समझ आई? ओके, अच्छा एक और चीज, ये जो हमने सॉल्व किया 6 पार्ट, इसमें आपको यहां पर भी तो एक ग्रुप मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है बेटा? ये C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला ग्रुप तो यहां पर भी है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स ना होकर दोनों एल्डिहाइड्स होंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कि जिसमें प्रेजेंट होगा कौन सा ग्रुप? जिसमें प्रेजेंट होगा ये C डबल बॉन्ड OCH3, वो क्या करेगा? वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप आसानी से टॉलेंस टेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस कंपाउंड लेना है, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल देना है और आपको क्या मिल जाएगा? सिल्वर मिरर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम शाइनी सी सरफेस आएगी और इसीलिए हम टॉलेंस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई सारी? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।